नकली घी, मावा और दूध बनाने की संभावना है, इसलिए मैंने उसको सील्ड कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में एक बार फिर मावा घी फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। बड़ी तादाद में इस फैक्ट्री से घी मावा और घी मावा बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। यहाँ बहुत गलत तरीके से नकली घी, फूड एसेंस मिलाकर असली घी और मावा बनाने का काम किया जा रहा था। इस मामले का राज तब खोला जब फैक्ट्री में अचानक धमाके की आवाज और धुएं की गुबार और मौके पर निवास करने वाले लोगों में दहशत देखने को मिली। फिर क्या था, तहसीलदार और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब लोगों को मौत बांटने वाला राज खुलकर सामने आ गया। घटना शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में तहसील के पीछे किराए के मकान में चल रही अवैध मौत की फैक्ट्री का है। हालांकि तहसीलदार द्रगपाल वैश्य ने मामले की जानकारी संबंधित अधिकारी, फूड विभाग के अधिकारियों को देकर जब्त नकली मावा और घी की जांच करने के लिए भेज दिया गया। दरअसल शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में शनिवार को दोपहर एक किराए के मकान में तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार उठने से दहशत का माहौल देखने को मिला। घटना तहसीलदार निवास के पीछे की है। उस वक्त बेराड़ में पदस्थ तहसीलदार द्रगपाल सिंह वैश्य लंच के समय अपने निवास पर थे। उसी समय ये हादसा हुआ था। तभी तहसीलदार घबरा गए और उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर पहुंचना जरूरी समझा। आग बुझाने के बाद उन्होंने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि यह तो लोगों को जहर देने वाली फैक्ट्री संचालित है। उन्होंने मौके पर टीम को बुलवाया और उन्होंने यहाँ करीब 1 कुंटल मावा, जिसमें फफूंद लग रही थी, 50 किलो तैयार किया गया मावा और अन्य मावा मिलाकर 2 कुंटल मावा, 1 कुंटल दूध, 15 किलो घी, रिफाइंड तेल और डिटर्जेंट पाउडर सहित अन्य सामग्री को बरामद भी किया। तहसीलदार द्रगपाल सिंह वैश्य ने फैक्ट्री संचालक से इस फैक्ट्री को चलाने के लिए वैध लाइसेंस की मांग की, परंतु उसके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला। आज लगभग 1 बजे के लगभग हमें यहाँ पे बहुत तेज से जो है धुआं निकलता हुआ 50 फीट पे हमारे क्वार्टर के बगल से ही, जिसका गेट तो गली में खुलता है, तो 50 फीट के लगभग जो है वो दिखाई दी हमें धुएं की, उसका ऑपरेशन और आवाज। तो मेरे को ऐसा लगा कि सिलेंडर फट गया है, कोई महिला बच्चे दुर्घटना हो सकती है, ऐसी अनहोनी मालूम पड़ी। तो मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आ गई है। जब उसको दिखवाया तो उसमें ताला लगा हुआ था। बाद में मालिक आ गया, जिसका जो उसमें था, उसने बताया कि मैं मावा इसमें बनाता हूँ। जब अंदर जाके देखा गया तो 1 कुंटल सड़ा हुआ लगभग मावा पाया गया और लगभग 1 कुंटल दूध उसमें पाया गया, रिफाइंड भी पाया गया। रिफाइंड का दूध में क्या उपयोग है ये नहीं समझ में आया। कुछ हमें डिटर्जेंट के पाउच 1 किलो के खाली डले हुए पाए गए, जो उसके द्वारा बताया गया कि ये जो है ना, ये मैं इसके साफ सफाई में उपयोग करता हूँ। लेकिन ऐसा मेरे को अनुमान लगता है, घी भी उसमें था, तो ऐसा लगता है कि उसमें मावा तो खराब था ही, ऐसा लगता है कि इसमें नकली घी, मावा और दूध बनाने की संभावना है, इसलिए मैंने उसको सील्ड कर दिया और एसडीएम साहब महोदय को बता दिया, तुरंत तत्काल अवगत कराया कि ऐसा ऐसा है, तो उनके द्वारा बताया कि सील्ड कर दो। मैं तत्काल रूप से इसे खाद्य प्रशासनिक विभाग से और फूड से उसकी जांच करवा के सैंपलिंग लेके आवश्यक कार्रवाई करूंगा। तो इसलिए साहब ये इसकी तो अब जो सैंपल करेंगे और जांच करेंगे उसके बाद खुलासा होगा। अब चूंकि जो जानकारी प्राप्त होती है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती। चूंकि ये मेरे संज्ञान में तुरंत आया और मैंने उसमें लिया, जानकारी ली, जांच करवाई। ये पटवारी साहब भदौरिया जी खड़े हैं, इनको तुरंत भेजा, वीडियो बनवाई, दिखवाया, तो उसमें वास्तव में जो है खोआ रखा हुआ था, सड़ा हुआ रखा हुआ था और वो करा था। और ऐसा आप लोगों के द्वारा या वरिष्ठ के द्वारा या किसी आम नागरिक के द्वारा संज्ञान में कराया जाएगा तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कितने समय से चल रहा था ये उसने बताया कि मैं नवंबर से संचालित कर रहा हूँ किराए पे लिए। अच्छा, किसी गुप्ता का ही मकान है, गुप्ता अग्रवाल का मकान है और कोई विवेक गुप्ता है, वो उसमें जो है ये संचालित कर रहे थे। और बिल्कुल मेरे क्वार्टर से लगभग 100 फीट की दूरी पे होगा, चूंकि बैक उसका पीछे की तरफ है। लेकिन आज गैस की वजह से मेरे को ऐसा संभावित हुआ
तो मेरे को दिखवाया, तब मेरे संज्ञान में आया, नहीं तो मेरे भी संज्ञान में नहीं था। जैसे जो सामग्री, जैसे आपने बताया, तो ये सामग्रियों से लगता है कहीं ना कहीं नकली सामग्री। हाँ, ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से जो है कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और बिल्कुल वरिष्ठ को पूरा प्रतिवेदन बना लिया, पंचनामा बना लिया, भेजा जा रहा। और रिफाइंड चूंकि मिला है उसमें, और घी भी हमने ऐसे उंगली से देखा है, तो उसमें ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो भी नकली है। खोआ तो रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, बहुत दिनों का रखा हुआ है, उसका उपयोग कहीं किया जाएगा तो बिल्कुल जो है उससे हानि होगी। क्यों रखा हुआ था, ये सभी जांच के विषय है। अब ये सभी जांच की जाएगी, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। ठीक है सर, सभी वरिष्ठ को अवगत करा दिया। ठीक है, धन्यवाद।